हाय। हम एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ इंडिया से चाइना अकेले। वैसे ये सोलो ट्रिप नहीं रहेगी पूरी, सिर्फ ट्रैवल मुझे अकेले को करना है। और चाइना में मेरा भाई है, मैं उसके साथ वहाँ रहूँगा। तो ये सफ़र की शुरुआत मैं अभी बड़ौदा से कर रहा हूँ। अभी मैं बड़ौदा एयरपोर्ट पे हूँ। बड़ौदा एयरपोर्ट से पहले मुझे जाना है मुंबई, तो बस उसका वेट कर रहा हूँ गेट नंबर खुलने का। बोर्डिंग पास ले लिया है। हमें जाना है गेट नंबर 7 पे, जो अभी खुला है नहीं, तो बस अब वेट कर रहा है। और फिर मैंने सुबह सुबह ये सेब खा लिया क्योंकि मुझे भूख लगी थी और कुछ खाने को था नहीं। और ये रहा प्लेन जिसमें मुझे जाना है, जिसमें मेरे सबसे पहली सफ़र शुरू होने वाली है। ये रास्ता है अंदर जाने का। और मुझे विंडो सीट मिली थी, मैं विंडो सीट पे बैठा था। और मैं वॉइस ओवर दूंगा क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही थी, तो अभी मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। और पता नहीं क्यों ये मुझे पबजी की याद दिला रहा था, वेयर हाउस की जगह। एयर इंडिया वालों ने मुझे ब्रेकफास्ट दिया था, ब्रेड और पता नहीं पुडिंग थी शायद, लेकिन अच्छा था जो भी था, मज़ा आ गया खा के। ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने। अब मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको दिन के और रात के दोनों को व्यू दिखाऊंगा क्योंकि मैंने दोनों टाइम सफ़र किया था। ये मेरा फेवरेट व्यू है। वहाँ पे दूर जो क्लाउड है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अकेला क्लाउड है, अपने ग्रुप के साथ घूम रहा है। और थोड़ी देर में हम मुंबई पहुँच जाएंगे। और हम मुंबई पहुँच चुके हैं। ये मुंबई का व्यू है, आमची मुंबई हम एंटर हो चुके हैं। मुंबई आने के बाद दिल किया सबसे पहला काम वड़ा पाव खाओ, लेकिन वक्त था नहीं, दूसरी फ़्लाइट भी आने वाली थी थोड़ी देर में, तो हम वड़ा पाव खाने की जगह एयरपोर्ट में ही रहे। A few moments later. मुंबई एयरपोर्ट का माहौल है ये। यहाँ से मैं मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट लूँगा सिंगापुर के लिए। मेरा चेक इन हो चुका था और मेरे पास अब काफ़ी वक्त था, तो मैं बस यहाँ वहाँ घूम रहा था, चीज़ें देख रहा था एयरपोर्ट में। वहाँ काफ़ी सारी शॉप्स थी, कॉस्मेटिक की शॉप थी, लीकर की शॉप थी। घूमते घूमते ये देख के मुझे चेरी ब्लॉसम की याद आ गई, जो जापान में होते हैं खासकर। यहाँ उसकी थीम थी शायद। और जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था वो एयरपोर्ट में ही बज रहा था, ये मैंने लगाया हुआ नहीं है। और लाइव परफॉर्मेंस भी हो रहा था। यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था, मैं बस आपको दिखाने के लिए शूट कर रहा हूँ। अनुरोध है कि वे तुरंत द्वार संख्या 72। यहाँ बैठ के मैंने वेट किया था फ़्लाइट का, जो थोड़ी देर में आ जाएगी। ये सिंगापुर एयरलाइन का प्लेन है, मतलब अंदर की लॉबी है। और इस बार भी मुझे विंडो सीट मिली थी, तो मैं सीट पे बैठ चुका था और वेट कर रहा था। और सिंगापुर एयरलाइन ने थोड़ी देर में मुझे खाना दे दिया था। काफ़ी अच्छा खाना था वैसे। खाने में मैंने वेज लिया था, कोक, कॉफ़ी और बन दिया था, और लास्ट में केक था थोड़ा। देवियों और सज्जनों, कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी सुरक्षा पेटी सुरक्षित तरीके से बंधी हुई है और आपकी खिड़की के पर्दे खुले हैं। धन्यवाद। मुंबई से निकल चुका हूँ मैं सिंगापुर के लिए। और ये नाइट का व्यू है, जैसे मैंने बोला था आपको पहले। और पूरा दिन का बहुत थका हुआ था, तो मैं जल्दी सो गया था, बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया।
सुबह हो गई थी और सुबह होते ही मैंने ये व्यू देखा। बहुत अच्छा व्यू था। जो क्लाउड्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, परफेक्ट शेप में थे। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि मैं क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा हूँ। और मुझे सुबह उठाने वाली धूप थी। इतनी धूप आ रही थी खिड़की में से, आप देख सकते हो खुद ही। मौसम काफ़ी सुहाना था और व्यू भी काफ़ी अच्छा था। फाइनली मेरे लंबे सफ़र के बाद मैं सिंगापुर लैंड हो चुका हूँ। और जो सिंगापुर का एयरपोर्ट था वो काफ़ी बड़ा था और बेहद खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था मॉल और एयरपोर्ट को दोनों को मिक्स करके बनाया हो। हर जगह के स्ट्रक्चर्स बहुत प्यारे प्यारे थे। एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि मुझे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए मेट्रो लेनी पड़ी। और ये मेट्रो के अंदर से व्यू है। मैं बस यहाँ वहाँ घूम रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए काफ़ी वक्त था तो सोचा एयरपोर्ट देख लूँ थोड़ा। पूरे एयरपोर्ट में प्लांट बेस्ड थीम थी। गार्डन थे, प्लांट थे और सब रियल थे। ऐसा नहीं था कि कोई फेक था, सब रियल थे। फिर मैंने वापस मेट्रो ले ली दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए जहाँ मेरी फ़्लाइट थी। और ये रही मेरी फ़्लाइट जिसमें मुझे चाइना जाना है, मेरी आखिरी फ़्लाइट। लेकिन ये एयरलाइन का खाना मुझे पसंद नहीं आया था, सब उबला हुआ ही था। ये मेरा बड़ा भाई है शुभ, जो मुझे एयरपोर्ट लेने आ गया था। इसके साथ मैं चाइना में रहने वाला हूँ। और ये मैं हूँ। हाँ हाँ क्लियर दिख रहा है। अरे सामान हाय जोरदार। ये मेरी सबसे पहली फ़ोटो है। उस वक्त हम सब बहुत खुश थे। मैं, शुभ, दिलजले, लिली, हम चारों के चारों। क्यूट स्टफ। This gift from From my friend. Chinese friends, Lily. She with this to me Yes. and watch. Thank you. थैंक यू। ये चाइना का एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा था और सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है। अच्छा था मेरा भाई मेरे साथ था, इसलिए बाहर निकलने में मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। मेरा भाई जहाँ जा रहा था मैं बस उसके पीछे पीछे ही घूम रहा था। फिर हमने मेट्रो ली एयरपोर्ट से हमारे रूम की ओर जाने के लिए। मेट्रो भी काफ़ी सही थी, मैं पहली बार बैठूंगा इस मेट्रो में। सीट मिल गई। Yes. ये मेट्रो के अंदर का व्यू था। उतना कुछ अलग था तो नहीं, हाँ, लेकिन शांति बहुत थी उसमें। हमने फिर मेट्रो के अंदर भी फ़ोटो क्लिक कर ली थी थोड़ी। Drink equipment. If you want something, you can just scan the code and click whatever you want. Oh. Then you will get the drink from here. You want try? ये हमारा रूम था जिसमें हमने स्टे लिया था। रूम वैसे पूरा मैस हो रखा था
क्योंकि ये दूसरे दिन का वीडियो था। मैं जिस दिन आया था बहुत थक गया था, तो मैंने नई वीडियो शूट किया था। ये बालकनी है, एक सोसाइटी के अंदर रूम था फ्लैट में। इसमें टीवी भी थी, लेकिन टीवी पे सभी चाइनीज़ चैनल ही आ रही थी, तो मैंने कभी देखा ही नहीं। एक बार देखा था लेकिन कुछ समझ नहीं आया था। फिर ये वॉशरूम था, छोटू सा ही वॉशरूम था, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। रूम टूर का वीडियो रखना था, तो यही था रूम। मेरा आने का सफ़र पूरा हो चुका है, मैं रूम पे आ चुका हूँ। वैसे मैं कल आ गया था, लेकिन कल बहुत थक गया था, इसलिए आके सीधा सो गया। आज सुबह ही फ्रेश हुआ, नाश्ता किया और बस अब वीडियो का एंड कर रहा हूँ। और कल से फिर वो सब घूमना फिरना शुरू हो जाएगा, तो आप स्टे ट्यून रहना। Yes, I out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do you need